आप रेत को कितनी ही जोर से दबाने की कोशिश करिए, रेत हाथ से निकल ही जाएगी। वैसे ही आप नीतीश कुमार को कितने भी रोकने की कोशिश करिए, नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के जाएंगे जाएंगे जाएंगे। सिर्फ प्रश्न ये है कि नीतीश कुमार इलेक्शन से पहले तो नहीं जा सकते, इलेक्शन के कितने दिन बाद जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो 10 सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। नीतीश कुमार, जहां की बिहार में अब नारा लग रहा है 25 से 30 तक बिहार में नीतीश तक, मतलब फिर से एक बार 25 से 30 तक नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रहेंगे। क्या बीजेपी इस चीज़ के लिए मान्य है? क्या बीजेपी इस चीज़ को सपोर्ट करती है? क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी को इलेक्शन के बाद हटाया गया, क्या बीजेपी वही चीज़ बिहार में कर सकती है? क्या नीतीश कुमार के मन में यही डर बैठा हुआ है कि बीजेपी उन्हें कभी भी हटा सकती है? दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स के आपके सामने वीडियोस ला सकूं। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये ऐसी जोड़ी है, इस जोड़ी को लेकर और नरेंद्र मोदी को ऐसा कहा जाता है कि ये सरकार ट्रिपल एन सरकार है। मतलब नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार, ट्रिपल एन सरकार। इससे पहले आपने सुना होगा कि मोदी 1.0, मोदी 2.0, मोदी 3.0, बट 3.0 नहीं, इट इज़ ए ट्रिपल एन सरकार सपोर्टेड बाय चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार। दोस्तों, हमें थोड़े से नंबर्स देखने पड़ेंगे। नीतीश कुमार बीजेपी की ऐसी दुखती नस बन चुके हैं कि बीजेपी उसे छोड़ भी नहीं सकती और बीजेपी उसे दबा भी नहीं सकती। अब वो कैलकुलेशन क्या है? तो आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मात्र 240 सीटें आई और एनडीए गठबंधन की 293 सीट्स आई। उसमें से 16 सीट्स चंद्रबाबू नायडू जी के पास है और 12 सीट्स नीतीश कुमार के पास है। 16 और 12 को अगर आप जोड़ दो तो 28 सीटें होती है और 28 सीटों को आप अगर 293 से कम कर दो तो लगभग मेजॉरिटी के अराउंड आंकड़ा आता है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान कभी अलग बयान देते हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी नाराज चल रहे हैं, जिस तरह से जीतन राम मांझी कुछ अलग बयान देते हैं, क्या इससे ये पता चल जाता है, क्या इससे हम कह लें कि बीजेपी की सरकार केंद्र में गिरने वाली है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो एक फार्मूला तय हुआ है। मीडिया या फिर सूत्रों से आपको अगर खबर बताने की कोशिश करूं, जो मेरे बिहार में दोस्त है, जो जेडीयू पार्टी के लिए भी काम करते हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट, एज ए रिसर्च एनालिस्ट 2 दोस्त हैं मेरे जो बीजेपी में भी काम करते हैं और नीतीश कुमार के साथ भी काम करते हैं, उनके तरफ से ये मतलब न्यूज़ में चीज़ें आ रही है, जो मेरे पास कुछ फीडबैक्स आते हैं, ऐसा आ रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने एक फार्मूला दिया है। वो फार्मूला ऐसा है कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि नीतीश कुमार 122 सीटों पे लड़ना चाहते हैं। बिहार के असेंबली में टोटल 240 सीटें हैं। अब 240 243 सीटों में से नीतीश कुमार अगर 122 सीटों पे लड़ेंगे तो बीजेपी के पास बचती है 122 सीटें, 121 सीटें। अब 121 सीटों में से चिराग पासवान को कितनी सीटें देना है, जीतन राम मांझी को कितनी सीटें देना है, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें देना है, ये बीजेपी अपने आप डिसाइड करे। मतलब बीजेपी का आंकड़ा ये 100 से नीचे आएगा, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं 30 to 35 सीट्स। उपेंद्र कुशवाहा भी 10, 15, 20 सीटों से कम नहीं मानेंगे, 10 सीटें कम से कम लेंगे। ऊपर से जीतन राम मांझी खुद के लिए अब 10-15 सीट मांग रहे हैं, भले ही कितने ही चुन के आए। लेकिन अगर ये अब भटक, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, कि भटकती आत्मा है, अगर एक जगह पे आ गई तो बीजेपी के लिए तो मुश्किल है। अगर हम बिहार के असेंबली का अभी अगर आंकड़ा देखें कि किसके पास कितने विधायक है, तो सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के पास है 79, 74 + 5 जो तोड़ के आए थे एमआईएम पार्टी से। उसके बाद बीजेपी के पास है अराउंड 74, जेडीयू के पास है अराउंड 43-44 और बाकी के अन्य। दोस्तों, तो बीजेपी ने कैसे तो भी सरकार 2020 में बनाई, लेकिन दिक्कत यह है
कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनना है और नीतीश कुमार पावर बैलेंस हमेशा करना चाहते हैं। अब बीजेपी ने जो उनके सामने प्रस्ताव रखा है, जेपी नड्डा बिहार में आए थे और नीतीश कुमार को एक प्रस्ताव देके गए हैं। वो प्रस्ताव क्या है? तो प्रस्ताव है कि आप 101 सीट पे लड़िए और बाकी की 140 142 सीट हमारे लिए छोड़ दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी 142 सीटों पे लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि बीजेपी 142 सीटों में से चिराग पासवान को सीट्स देगी, बीजेपी उसी में से जीतन राम मांझी को सीट देगी और बीजेपी उसी में से उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करेगी। मतलब लगभग बीजेपी 100 सीटों पे लड़ेगी और अपने बाकी जो अलायंस है, जिनके बिना बीजेपी आगे नहीं जा सकती, उन्हें लगभग 42 सीट देंगे। उसमें से सबसे बड़ा नंबर होगा चिराग पासवान का, जो 25 सीटें बीजेपी उन्हें दे सकती है, 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दे सकती है और जीतन राम मांझी को अराउंड 8-10 सीटें बीजेपी छोड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कैच है ये है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी को पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिलती तो अजीत दादा पवार अब तक शरद चंद्र पवार साहब से मिल लिए होते। आज अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी की खुद की 132 सीटें हैं और 5 अपक्ष मिला के 137 है और उनके पार्टी में और एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में ऐसे कुल मिला के 11 विधायक है कि जो बीजेपी के ही मेंबर्स थे, बीजेपी के ही उम्मीदवार थे, जो बीजेपी ने उन्हें निर्यात किए थे। अगर नीतीश कुमार जो 3 नंबर के पार्टी 2020 के चुनाव में हुए थे, अगर वही नीतीश कुमार अभी अगर सेकंड नंबर की पार्टी होते हैं और आंकड़ा अगर ऐसा फंसता है कि उनके बिना सरकार नहीं बन पाएगी, तो दोस्तों ये जरूर याद रखना कि नीतीश कुमार एक ऐसी भटकती आत्मा है, उन्हें ऐसे ही पलटू राम नहीं कहा जा सकता। वो इलेक्शन के अगले दिन ही उद्धव ठाकरे की तरह आरजेडी के साथ जाने का सोच सकते हैं। अब उससे क्या होगा? उससे डिस्टेबलाइजेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होगी। मतलब कल नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू भी सोचेंगे कि यार बीजेपी के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर 142 में से बीजेपी 120 सीटें जीतती है, मतलब विद द अलायंस, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे प्रेशर होगा कि भाई वो अलायंस छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन उसके लिए बीजेपी को अराउंड 90% स्ट्राइक रेट लेना पड़ेगा। उतना बिहार के राजनीति में पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसी 50 सीटें हैं जहां पे बीजेपी के जो जीते हुए उम्मीदवार थे उन पे भी जेडीयू ने क्लेम किया है। अब क्या होगा ये आगे देखना पड़ेगा, लेकिन मैं बीजेपी को यही सजेशन दूंगा कि आप अगर नीतीश कुमार पे भरोसा कर रहे हो तो आप आग से खेल रहे हो और ये आग आपको कभी भी जला सकती है। नीतीश कुमार आज अगर कमजोर है तो इसी कमजोरी का फायदा बीजेपी ने उठाना चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।